सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने दो मोस्ट पॉपुलर एसयूवी या फिर मैं बात करूँ कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा की, जिसके अंदर आपको सीएनजी देखने को मिल जाती है। और दोनों ही गाड़ियां मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप्चरिंग है। और इस टाइम तो 40 सालों के बाद मारुति का जो रिकॉर्ड है वो इस टाटा पंच ने तोड़ दिया है। मोस्ट सेलिंग कार टाटा पंच बन चुकी है मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर। और ये चीज़ शो करती है कि मोनोपोली एक ब्रांड की हट भी सकती है दूसरे ब्रांड के थ्रू, अगर एक बहुत शानदार प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों गाड़ियाँ आज मैं इस वीडियो के टाइटल में आप जैसा पढ़ के आए होंगे कि कंपैरिजन में वो लेने वाला हूँ। दोनों ही गाड़ियाँ अपना अपना मॉडल्स में बेस मॉडल हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको सीएनजी देखने को मिलती है, स्टार्टिंग मॉडल से, बेस मॉडल से। दोनों ही प्योर मॉडल हैं। टाटा के अंदर बेस मॉडल जो बोला जाता है वो प्योर मॉडल बोला जाता है, और प्योर मॉडल की ये दोनों स्टार्टिंग वेरिएंट्स हैं बेस मॉडल से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या मिलता है कौन सी गाड़ी में, और कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी कंपैरेटिवली मैं बात करूं दूसरी गाड़ी के, चाहे वो टाटा पंच हो या फिर टाटा नेक्सॉन हो। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि दोनों गाड़ियों के साइज़ में बहुत मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इंजन्स के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी शेल में डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ कॉमन मिलेगी, टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों के अंदर सेम देखने को मिलेगी। और बिल्ड क्वालिटी से आपका जो चीज़ है वो आप टेंशन फ्री रहेंगे। बट अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी पंच से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेंटर में इसके अंदर मिल जाती है टाटा की बहुत सुंदर ग्रिल, टाटा के नए लोगों के साथ। बम्पर इसका जो मिलता है आपको वो डुअल टोन डिज़ाइन के साथ मिलता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे की साइड आपको ब्लैक क्लाइडिंग मिलती है, ऑल अक्रॉस द वो कार रोटेट करती है। और जो मैं बात करूं ऊपर की साइड आपको बॉडी कलर जो है वाइट में बम्पर देखने को मिलता है। बम्पर के अंदर इन्होंने दो जो है मैं बात करूं डिवीज़न कर रखे हैं, तो उसके थ्रू अगर हम देखें यहाँ पे तो काफ़ी एक यूनिक सा लुक आता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे अगर हम नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन में हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। इसी के अंदर हाई बीम, इसी के अंदर लो बीम आपको देखने को मिलती है। कोई भी आपको प्रोजेक्टर बेस्ड जो हेडलैम्प है उसका ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऊपर की साइड में बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाती है पार्किंग लाइट, साथ में आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कंपैरेटिवली दूसरे मॉडल्स में आपको डीआरएल के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसके थोड़ी सी लाइट फ्लिकर कर रही है तो मेरा थोड़ा सा फोकस ना उसके ऊपर भी है, तो ममलिंग कर जाऊँ तो माफ़ी देना। बाकी अगर नीचे हम बात करें तो आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, और प्रॉपर आप 3 इंच का अच्छा खासा प्रोजेक्टर वाला फॉग लैम्प इसके अंदर आफ्टर मार्केट या कंपनी से लगवा सकते हैं। बट अगर मैं ऑल अराउंड बात करूँ तो ग्रिल आपको डिसेंट इनफ देखने को मिलेगी। पर्सनल प्रेफरेंस पे टाटा पंच लोगों को पसंद आई है तभी इतनी बिकी है। और इन रियलिटी अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी बुरी नहीं है, अच्छी है। अगर किसी को बजट में एक अच्छी सीएनजी वाली गाड़ी चाहिए तो मेरे हिसाब से टाटा पंच की तरफ वो ईजिली जा सकता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अब नेक्सॉन के फ्रंट लुक की, तो आपको नेक्सॉन में आपको बहुत ही एक वाइब्रेंट फ्रंट लुक देखने को मिलता है कंपैरेटिवली टाटा पंच के, क्योंकि यहाँ पे जो टाटा की ग्रिल है वो आपको थोड़ी सी और स्लीक स्टाइलिश देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली पंच के। और जो टाटा का लोगो है वो भी बहुत सुंदर सा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डीआरएल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि आपको इंडिकेटर्स और डीआरएल प्रॉपर यहाँ पे मैं बात करूँ डिजिटल वे में मिलती है, एलईडी वे में मिलती है कंपैरेटिवली हेलोजन वे के। क्योंकि आप यहाँ पे पैसा भी दे रहे हो तो भाई ऑटोमेटिकली बात है कि आप यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो आपको भाई एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड अगर मैं साथ के साथ बात करूं तो यहाँ पे आपको हेलोजन में हेडलैम्प देखने को मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड। यहाँ पे हमें हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलता था, बट यहाँ पे अब वही शिफ्ट हो जाता है प्रोजेक्टर बेस्ड में। और साथ ही साथ नीचे की साइड में क्यूब शेप का फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है, जो आफ्टर मार्केट या कंपनी से आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल लगभग मैं बात करूँ ना पंच की, ज़्यादातर इसके टॉप मॉडल्स की तरह है कंपैरेटिवली उसकी पंच की कंपैरेटिवली नेक्सॉन के। तो नेक्सॉन जो है वो अपने टॉप मॉडल से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल दिखाती है अपने आप को, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही फीचर की कमी है, जो एडजॉइनिंग टेल लाइट हेडलाइट है इसकी बेसिकली, वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है बेस मॉडल में। बट यहाँ पे आपको डीआरएल और इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं एटलीस्ट, तो आपको एक बेस मॉडल वाली फील ज़रूर से आ जाएगी अगर आप इसके अंदर छोटा मोटा काम करवा लेंगे। अब ऊपर से मेजरली बात करूँ मैं गाड़ियों के अंदर, तो इसके अंदर आपको प्लेन रूफ देखने को मिल रही है, कोई रूफ रेल नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको
पंच के कंपैरिजन में नेक्सॉन के अंदर आपको प्रॉपर सनरूफ देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ी सनरूफ है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, पीछे की साइड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ORVM जो इसका मिलता है, नेक्स्ट जो एक चीज़ की मैं बताऊं यहाँ पे बात, तो आपको काफ़ी बड़ा ORVM मिलता है बेस मॉडल से। प्रॉपर ये इंडिकेटर के साथ आता है, इंडिकेटर के साथ ये भी आता है, बट इसके अंदर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। अब टायर साइज़ की अगर एक मेजर बात करूँ मैं पंच के टायर साइज़ की, तो पंच का टायर साइज़ फॉर श्योर आपको छोटा देखने को मिलेगा नेक्सॉन से, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों अलग अलग सेगमेंट की हैं। और इसके अगर टायर साइज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको मिल जाता है 185/70 R15 का टायर साइज़, मुझे मालूम ही था 15 का टायर साइज़ है। 15 इंच का टायर साइज़ मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर में ड्रम ब्रेक आपको मिलती है। कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको, मुझे जितना उम्मीद है, टाटा देगी 16 इंच का टायर साइज़। यहाँ पे अगर आप देखें भी तो 195/60 R16 का आपको यहाँ पे टायर साइज़ मिलता है। एक टायर साइज़ आपको अप देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली टाटा पंच के, और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है व्हील कैप के साथ। यहाँ व्हील कैप भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साइड बॉडी क्लाइडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी डोर पैड के ऊपर। जो डोर हैंडल्स हैं वो इसके अंदर आपको मैट फिनिश में ही दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। ऑल अराउंड गाड़ियाँ जो हैं वो अपने कंपटीशन में इक्विवेलेंट चल रही हैं। कुछ फीचर्स ही पंच में ज़्यादा हैं, तो इसमें नेक्सॉन में ज़्यादा है तो पंच में कम है, वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो नेक्सॉन के अंदर ज़्यादा है कंपैरेटिवली पंच के। पीछे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपको इसके अंदर डिफॉगर्स नहीं मिलते, कोई आपको यहाँ पे वाइपर का प्रोविज़न नहीं है। सेम एज इट इज़ आपको पंच के अंदर भी कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। मैं बात करूँ पंच और नेक्सॉन के बीच में चूज़ करने का, ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे बेस मॉडल लेना चाहते हैं CNG के अंदर, और उनके लिए मेरे हिसाब से ये दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी बेस्ट होती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको LED बेस्ड जो है टेल लाइट देखने को मिलती है। एडजॉइन ये नहीं करती है, बट एटलीस्ट आपको एक डिसेंट इनफ जो है लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको हेलोजन बेस्ड ही सेटअप मिलता है प्रॉपर, और यहाँ पे कोई भी आपको LED बेस्ड प्रोजेक्टर जो टेल लाइट सिस्टम है वो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा। CNG की बैजिंग और वोकल फॉर लोकल की बैजिंग आपको यहाँ पे दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेगी। टाटा का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलता है, और ये गाड़ी यहाँ से खुलती है प्रॉपरली। काफ़ी अच्छा, नेक्सॉन तो यहाँ से खुलती ही नहीं है, ये मैं भूल गया था, बार बार मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि आदत हमारी यहीं से, यहाँ से या फिर यहाँ से, ये यहाँ से खुलती ही नहीं है। एक ये बहुत मेजर मुझे लगता है ग्लिच है, क्योंकि ऑन द वे आपको अंदर जाके ही दोबारा से गाड़ी खोलनी पड़ेगी या फिर की फॉब से खोलनी पड़ेगी, बट यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पंच की, तो यहाँ पे इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर तो मिलता है, बट आई थिंक इसकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रखी है, जो बूट स्पेस इसका मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। एक बार मैं इसको खोल के भी आपको चेकआउट करवाता हूँ। और इसके अंदर दोनों के अंदर ही डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, तो बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ICNG लिखा है, नेक्सॉन लिखा है, वो वाली नेक्सॉन खुल नहीं रही है, तो मैंने कहा आपको बूट स्पेस ही चेक करवानी है, मैं अदर मॉडल की करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वाइब्रेंट स्पेस आपको देखने को मिलती है, बूट स्पेस। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, ऐसा लग भी नहीं रहा कि इसके अंदर CNG आती है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर भाई सिर्फ स्टेपनी टायर लगा रखा है और कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअलिटी में इसके अंदर 2 सिलेंडर आते हैं भाई, बहुत बड़े और काफ़ी हैवी है। ये ऊपर वाला पार्ट एक हाथ से उठता भी नहीं है। टाटा है तो भाई हैवी तो बनाएगी। बाकी जैक जो चीज़ें हैं, जैक वैक आपको जो पाने हैं, इसके टूल बॉक्स है, वो आपको इस ऐसे कैरी बैग में देखने को मिल जाता है। और काफ़ी बड़ी बूट स्पेस मिलती है, ग्रॉसरी हुक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और यही चीज़ होती है कि भाई टाटा इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड्स ना इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से सोचते हैं कि उन्हें क्या बेस्ट चाहिए। इसकी वजह से ही जो टाटा पंच है उसने सारे रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिए और मोस्ट सेलिंग कार बनी है वो। मैं बात करूँ इतने टाइम बाद, तो वही चीज़ हो जाती है कि आपको एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिल जाती है। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिल जाता है नेक्सॉन के अंदर, जो कि बहुत ही एक अच्छी आपको माइलेज भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ एक पावर फिगर प्रोवाइड करेगा, जिससे जो गाड़ी है वो अच्छी स्पीड में भाग सके और पिकअप, और मैं बात करूं गाड़ी अपना ऑल अराउंड चीज़ों को अटेन कर सके। बाकी अगर मैं बात करते हैं इंटीरियर से गाड़ियों की, तो हमने पंच का एक बार मैं बूट स्पेस आपको दिखाऊंगा, बट अभी ना एक्चुअली उसकी जो बूट स्पेस है वो खुल नहीं रही, और अंदर से भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखा, और ये बैटरी जो है इसकी डिस्चार्ज है, तो वो चीज़ें हैं। बट मैं कोशिश करूँगा एंड में आपको दिखा दूँ। फिलहाल अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, तो आपको कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है। अब ये गाड़ी जो है वो कंपैरेटिवली नेक्सॉन से सस्ती है, तो यहाँ पे जो है आपको बूट स्पेस के साथ साथ एक चीज़ कमी देखने को मिलेगी इंटीरियर में, वो यहाँ पे है इसकी स्क्रीन। आपको कोई स्क्रीन नहीं देखने को मिलती
आपको स्पीकर्स भी नहीं मिलते इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक कार प्रोवाइड करी जाती है, जिसके अंदर आपको बाहर से ही सारे काम करवाने हैं या फिर शोरूम से करवाने हैं, वो आपकी पर्टिकुलर मर्जी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको CNG का स्विच जो है मिल जाता है चेंज करने के लिए पेट्रोल और CNG में। डैशबोर्ड की लुक कुछ ऐसी निकल के आती है गाड़ी की। बहुत बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, बहुत बेसिक सा लुक यहाँ पे प्रोवाइड होता है गाड़ी के अंदर बेस मॉडल के अंदर। आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस के साथ आप इसको टॉप मॉडल बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पावर विंडोज़ देखने को मिलती हैं सिर्फ फ्रंट में। रेयर एंड में आपको कोई भी पावर विंडो देखने को नहीं मिलती गाड़ी के अंदर। अगर हम नेक्सॉन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पावर विंडो का प्रोविज़न भी दिखेगा। यहाँ पे कोई पावर विंडो आपको देखने को नहीं मिलती। स्पीकर का प्रोविज़न आपको ज़रूर से मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक में ही आपको डोर पैड्स मिलेंगे चारों के चारों। यहाँ पे आपको पीछे की साइड एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आगे के ही सिर्फ आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, यहाँ पे आपको कोई AC वेंट देखने को नहीं मिलेगा। डिसेंट इनफ स्पेस है। गाड़ी ऑल अराउंड में बात करूँ स्पेस और कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। एंटीना तक कंपनी ने डिडक्ट कर रखा है, इसको भी आपको एसेसरीज़ में लगवाना पड़ेगा। वायरिंग दे रखी है बट एंटीना नहीं दे रखा। छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग हर कोई कंपनी कर ही देती है बेस मॉडल में। यहाँ पे अगर मैं ऑन द गो बात करूँ, अब आप खुद देख सकते हैं मुझे पूरी जान लग गई इसको गेट खोलने में। तो भाई टाटा बिल्ड क्वालिटी अपनी बना ही रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको प्रॉपर कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सिमिलर है पंच के वाइट। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो वो सिमिलैरिटी दिखती है दोनों गाड़ियों में। बट यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है हरमन कार्डन की। वो जो पहले स्क्रीन ये देते थे छोटी सी, वही स्क्रीन उन्होंने बेस मॉडल से देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको एक टच पैनल देखने को मिलता है जो उसकी बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हो आप यहाँ से, अगर वो जो अभी इंडिकेशन चल रही थी उससे। बाकी जो इसके अंदर आपको 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक में फिलहाल नहीं आ रही है नेक्सॉन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आगे की साइड पीछे की साइड। आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। 2 आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, USB सॉकेट मिल जाता है और बहुत ही एक अच्छा सुंदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि माउंटिंग कंट्रोल्स के साथ आ जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है अंदर से। यहाँ पे आपको IRBM बहुत अच्छा सुंदर डे एंड नाइट वाला देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको सनरूफ के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो इसके अंदर लाइट है वो आपको वाइट कलर की मिलती है। 6 एयरबैग आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 2 सीट्स पे, 2 A पिलर पे, 2 डैशबोर्ड पे और 2 फ्रंट पिलर्स पे। तो काफ़ी अच्छे, 6 से भी ज़्यादा ही हैं इनफैक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एयर बैग्स आपको देखने को मिलता है। वही मैं कहूँ ना, क्योंकि 2 फ्रंट पिलर्स पे भी हैं तो 8 एयर बैग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। की जो फॉब है दोनों ही गाड़ियों का इलिमिनेटेड है। चारों पावर विंडोज़ आपको देखने को मिलती हैं। ORVM कंट्रोल यूनिट आपको प्रॉपरली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पीछे की स्पेस की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बेस मॉडल से ही, तो आपको काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिलती है कंपनी के थ्रू। और यहाँ पे आपको इसके अंदर प्रॉपर मैं बात करूँ AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छे खासे AC फ्लो के साथ। चारों हेडरेस्ट इसके अंदर एडजस्टेबल आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग एक लुक प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को। सनरूफ आपको मैंने बताया देखने को इसके अंदर मिलती है। तो गाड़ी ऑल अराउंड ना फीचर लोडेड है कंपैरेटिवली मैं बात करूँ पंच के। और देखो फीचर लोडेड है तो फिर वो प्राइस भी ज़्यादा ले रहे हैं थोड़ा सा। और अगर मैं बात करूं, अगर आप फीचर लेना चाहते हैं तो आपको प्राइस भी लेना पड़ेगा। जो मैं पीछे टेल लाइट की बात कर रहा था वो एडजॉइनिंग नहीं है, एडजॉइन नहीं होती है, सिर्फ पीछे का छोटा सा कॉलम ही चलता है। और डिपर तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, इसका हेलोजन ही है और ये अभी ऑन भी नहीं होती हैं क्योंकि इन्होंने कोई सेफ्टी स्विच लगा रखा है। जब तक आप चाबी ऑन ना करो तब तक हेडलाइट ऑन नहीं होगी। बट टाटा का लोगो आपने नोटिस किया होगा स्टीयरिंग व्हील पे, तो यहाँ पे कुछ आपको टाटा का ऐसा लोगो देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील सुंदर बना दिया है टाटा ने, ये एक चीज़ अच्छी करी है गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ हो जाती है। इंजन स्पेसिफिकेशन में मैं अगर बात करूं, दोनों में 1200 मिलता है। इसके अंदर टर्बो चार्जर आपको 1200 मिल जाता है। इसके अंदर नॉर्मल इंजन देखने को आपको मिलेगा। और ये दोनों थी वीडियोस इसकी। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। पंच की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 8,30,000 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो आपको पंच का बेस मॉडल देखने को मिलता है। इसके अंदर थोड़ा बहुत काम करवा के आप इसको अपने हिसाब से ट्यून अप करवा के टॉप मॉडल बना सकते हैं, वो कंपैरेटिवली आपके ऊपर है। बट 8,30,000 रुपये में CNG वाली गाड़ी, डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी और मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी जैसा एक आपको अच्छा एक्सपेक्ट देखने को मिलता है, टाटा जैसी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक डील है। ऑन द सेम साइड अगर आप नेक्सॉन की तरफ सोच रहे हैं जाने का, बट अगर मैं बता दूं आपको तो प्राइसिंग का बहुत मेजर फ़र्क इन दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। ये जो नेक्सॉन है बेस मॉडल प्योर, ये आपको देखने को मिलती है 12 लाख
44,000 रुपये की। तो यहाँ पे क्लियर एंड कट काफ़ी मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बट अगर आप बजट एक्सटेंड करके नेक्सॉन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको मैं बात करूँ प्रीमियमनेस देखने को मिलती है कंपैरेटिवली पंच के। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो का किसी भी पॉइंट पे इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो सब्सक्राइब का बटन ठोक के जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटेंट आते रहेंगे। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है ऐसी और अमेजिंग कंटेंट बनाने के लिए और रेगुलरिटी में डालने के लिए। तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करो जिनको कन्फ्यूजन हो रही है टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन के बीच। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।